हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। और आपकी पिछली वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एसएससी जीडी की क्लासेस आपने बंद क्यों कर दी। तो देखिएगा, एसएससी जीडी के फॉर्म आपके पोस्टपोन्ड हो गए थे, इस वजह से हमारी थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई और थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव भी था। परंतु अब डेली शाम को 7 बजे आपको हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी की क्लासेस मिलेंगी। डेली शाम को 7 बजे, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में आपके जो एसएससी जीडी 2021 के फॉर्म आने वाले हैं। तो अभी हम एसएससी जीडी में पूछे गए पिछली परीक्षाओं में प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे ओरिजिनल पेपर सेट हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 13 फरवरी 2019 में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। इसके आज हम जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने और आपको अपना साथ में टेस्ट लगाते हुए चलना है। आज जो है हमारे प्रश्नों की संख्या 23 है। टोटल 25 प्रश्न आपके पास जीके, जीएस और करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। और ये जो पुराना पेपर है इसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए थे, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। करंट अफेयर आपके पास नया आएगा। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचारों को भारतीय संविधान के किस देश से अपनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आयरलैंड। ऑप्शन आंसर साथ साथ मैच करते जाइएगा और लास्ट में सभी को स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सोयाबीन, गेहूं, मछली, चना। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गेहूं। गेहूं क्या है, यह एक कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आंसर सभी को देना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। ऑप्शन है आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। क्या आंसर करना है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राजकीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। यहां पर आपको बोला है राजकीय आपातकाल, तो यह है आपका अनुच्छेद 356। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखिएगा, 3 टाइप के आपातकाल होते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 क्या है आपका, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 आपका क्या है, स्टेट इमरजेंसी है, राजकीय आपातकाल। और 360 जो है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 360 अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, अरुंधति राय ने लिखा है और ये भारत से ही प्रेरित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। सभी प्रश्न ओरिजिनल पेपर में पूछे गए डिस्कस कर रहे हैं, आपका 13 फरवरी 2019 को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे, तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था। कौशाम्बी, कलिंग, कामरूप या फिर खानदेश। जल्दी से आंसर दीजिएगा, तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए क्या सभी ने सही आंसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, कान्हेरी, एलोरा, अजंता या फिर हाथी गुम्फा। तो यहां पर देखिएगा, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का जो चित्र है यह एलोरा की गुफाओं में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, एलोरा।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है? संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और अगर आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेली शाम को 7 बजे आपको लाइव आ जाना है। डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होगी एसएससी जीडी 2021। और हो सके तो अपने किसी फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे, जो भी फ्रेंड आपका एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन सभी को प्रेस करना है। संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त 29, अगस्त 27, अगस्त 26, अगस्त 28। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अगस्त 29। क्वेश्चन नंबर 11, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, लेजर या फिर रेडियो तरंगे। जो आपका टीवी का रिमोट होता है या डिश का रिमोट होता है उसके अंदर कौन सी तरंगे होती हैं ये आपको बताना है। तो कौन सी तरंगे होती हैं यहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इंफ्रारेड तरंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह कार्य मंत्रालय या फिर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय प्रस्तुत करता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अपना टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? लॉरेशिया, इंडियन तेथिस या फिर गोंडवाना भूमि। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछा है। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं में रिपीट भी हो सकते हैं, तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उनके पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण पता होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा गोंडवाना भूमि। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अब 206 आंसर मत करना। 206 क्या है? हमारी साइंस के अनुसार है, साइंस के अनुसार। यहां पर आपसे बोला है पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार, तो इसके अनुसार मानव शरीर में होती हैं 360 हड्डियां। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं। समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन आपके सामने है, नायनमार, आलवार, शाकत या फिर वैदिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर नायनमार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपका है आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो यहां पर कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पित्त रस और अग्नाशयी रस। आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित ये जो रस है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? यह संसद में प्रयोग होता है शब्द। शून्यकाल प्रश्न सत्र के बाद का समय होता है, यह संसद में यूज होने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस जीव में गलफड़े नहीं होते? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑक्टोपस, क्लाउनफिश, स्क्विड या फिर व्हेल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा व्हेल। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन
मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? फरवरी 10, नवंबर 10, जनवरी 10 या फिर दिसंबर 10? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आंसर सभी को करना है। ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और हमारे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया प्रश्न। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन या इनमें से कोई नहीं? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 प्रश्न आपके इस पेपर में करंट अफेयर के पूछे गए थे, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु ध्यान रखना इस बार करंट अफेयर का वेटेज आपके एग्जाम में 5 से 6 से 7 प्रश्नों तक का भी हो सकता है। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, शतरंज। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और 23 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होगी। टाइम याद रखना है, डेली शाम को 7 बजे आपको हमारे इसी चैनल पे लाइव मिलना है। मिलते हैं कल एक और ओरिजिनल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।